पंचम चित्र अशुचि भावना। गीतिवृत्त। खाण मूत्र ने मणनि रोग जरानु निवासनु धाम। काया एवी गणी ने मान त्यजी ने कर सार्थक आम। विशेषार्थ। हे चैतन्य, इस काया को मल और मूत्र की खान रूप रोग और वृद्धता के रहने के धाम जैसी मानकर उसका मिथ्या मान त्याग करके सनत कुमार की भांति उसे सफल कर। इन भगवान सनत कुमार का चरित्र अशुचि भावना की प्रामाणिकता बताने के लिए यहाँ पर शुरू किया जाता है। सनत कुमार चक्रवर्ती। दृष्टांत। जो जो रिद्धि सिद्धि और वैभव भरतेश्वर के चरित्र में वर्णित किए, उन सब वैभवादि से युक्त सनत कुमार चक्रवर्ती थे। उनका वर्ण और रूप अनुपम था। एक बार सुधर्म सभा में उस रूप की स्तुति हुई। किन्हीं दो देवों को यह बात न रुची। बाद में वे उस शंका को दूर करने के लिए विप्र के रूप में सनत कुमार के अंतःपुर में गए। सनत कुमार की देह में उस समय उपटन लगा हुआ था। उसके अंगों पर मर्दनादिक पदार्थों का मात्र विलेपन था। एक छोटी अंगूठी पहनी हुई थी और वे स्नान मज्जन करने के लिए बैठे थे। विप्र के रूप में आए हुए देवता उनका मनोहर मुख, कंचन वर्णी काया और चंद्र जैसी कांति देखकर बहुत आनंदित हुए और जरा सिर हिलाया। इस पर चक्रवर्ती ने पूछा, आपने सिर क्यों हिलाया? देवों ने कहा, हम आपके रूप और वर्ण का निरीक्षण करने के लिए बहुत अभिलाषी थे। हमने जगह जगह आपके वर्ण रूप की स्तुति सुनी थी। आज वह बात हमें प्रमाणित हुई, अतः हमें आनंद हुआ और सिर इसलिए हिलाया कि जैसा लोगों में कहा जाता है वैसा ही आपका रूप है। उससे अधिक है परंतु कम नहीं। सनत कुमार स्वरूप वर्ण की स्तुति से गर्व में आकर बोले, आपने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक है, परंतु मैं जब राजसभा में वस्त्रालंकार धारण करके सर्वथा सज्ज होकर सिंहासन पर बैठता हूँ, तब मेरा रूप और मेरा वर्ण देखने योग्य है। अभी तो मैं शरीर में उपटन लगाकर बैठा हूँ। यदि उस समय आप मेरा रूप वर्ण देखेंगे तो अद्भुत चमत्कार को प्राप्त होंगे और चकित हो जाएंगे। देवों ने कहा, तो फिर हम राजसभा में आएंगे। यूं कहकर वे वहां से चले गए। तत्पश्चात सनत कुमार ने उत्तम और अमूल्य वस्त्रालंकार धारण किए। अनेक प्रसाधनों से अपने शरीर को विशेष आश्चर्यकारी ढंग से सजाकर वे राजसभा में आकर सिंहासन पर बैठे। आसपास समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान और अन्य सभासद अपने अपने आसनों पर बैठ गए थे। राजेश्वर चमर छत्र से और खमा खमा के उद्गारों से विशेष शोभित तथा सत्कारित हो रहे थे। वहां वे देवता फिर विप्र के रूप में आए। अद्भुत रूप वर्ण से आनंदित होने के बदले मानो खिन्न हुए हों, ऐसे ढंग से उन्होंने सिर हिलाया। चक्रवर्ती ने पूछा, अहो ब्राह्मणों, गत समय की अपेक्षा इस समय आपने और ही तरह से सिर हिलाया है। इसका क्या कारण है, सो मुझे बताएं। अवधि ज्ञान के अनुसार विप्रों ने कहा, हे महाराजा, उस रूप में और इस रूप में भूमि आकाश का फर्क पड़ गया है। चक्रवर्ती ने उसे स्पष्ट समझाने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने कहा, अधिराज, पहले आपकी कोमल काया अमृत तुल्य थी, इस समय विष तुल्य है। इसलिए जब अमृत तुल्य अंग था तब हमें आनंद हुआ था। इस समय विष तुल्य है, अतः हमें खेद हुआ है। हम जो कहते हैं उस बात को सिद्ध करना हो तो आप अभी तांबुल थूकें, तत्काल उस पर मक्षिका बैठेगी और परधाम को प्राप्त होगी। सनत कुमार ने यह परीक्षा की तो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व कर्म के पाप के भाग में इस काया के मद का मिश्रण होने से इस चक्रवर्ती की काया विषमय हो गई थी। विनाशी और अशुचिमय काया का ऐसा प्रपंच देखकर सनत कुमार के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह संसार सर्वथा त्याग करने योग्य है।
ऐसी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के शरीर में है। यह सब मोह मान करने योग्य नहीं है। यूँ कहकर वे 6 खंड की प्रभुता का त्याग करके चल निकले। वे जब साधु रूप में विचरते थे तब महारोग उत्पन्न हुआ। उनके सत्यत्व की परीक्षा लेने के लिए कोई देव वहां वैद्य के रूप में आया। साधु को कहा, मैं बहुत कुशल राजवैद्य हूँ, आपकी काया रोग का भोग बनी हुई है। यदि इच्छा हो तो मैं तत्काल उस रोग को दूर कर दूं। साधु बोले, हे वैद्य, कर्म रूपी रोग महोन्मत्त है। इस रोग को दूर करने की यदि आपकी समर्थता हो तो भले मेरा यह रोग दूर करें। यह समर्थता न हो तो यह रोग भले रहे। देवता ने कहा, इस रोग को दूर करने की समर्थता तो मैं नहीं रखता। बाद में साधु ने अपनी लब्धि के परिपूर्ण बल से थूक वाली अंगुली करके उसे रोग पर लगाया कि तत्काल वह रोग नष्ट हो गया और काया फिर जैसी थी वैसी हो गई। बाद में उस समय देव ने अपना स्वरूप प्रकट किया। धन्यवाद देकर वंदन करके वह अपने स्थान को चला गया। प्रमाण शिक्षा। रक्त पित्त जैसे सदैव खून पीप से खदबदाते हुए महारोग की उत्पत्ति जिस काया में है, पल भर में विनष्ट हो जाने का जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोम में 2.25 रोगों का निवास है, वैसे 3.5 करोड़ रोमों से वह भरी होने से करोड़ों रोगों का वह भंडार है, ऐसा विवेक से सिद्ध है। अन्नादि की न्यूनाधिकता से वह प्रत्येक रोग जिस काया में प्रकट होता है, मल मूत्र विष्ठा हड्डी मांस पीप और श्लेष्म से जिसका ढांचा टिका हुआ है, मात्र त्वचा से जिसकी मनोहरता है, उस काया का मोह सचमुच विभ्रम ही है। सनत कुमार ने जिसका लेश मात्र मान किया, वह भी जिससे सहन नहीं हुआ, उस काया में अहो पामर तू क्या मोह करता है। यह मोह मंगलदायक नहीं है। ऐसा होने पर भी आगे चलकर मनुष्य देह को सर्वदेहोत्तम कहना पड़ेगा। इससे सिद्ध गति की सिद्धि है, यह कहने का आशय है। वहां पर निशंक होने के लिए यह नाम मात्र का व्याख्यान किया है। आत्मा के शुभ कर्म का जब उदय आता है तब उसे मनुष्य देह प्राप्त होती है। मनुष्य अर्थात 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, 2 ओष्ठ और 1 नाक वाली देह का अधीश्वर ऐसा नहीं है, परंतु उसका मर्म कुछ और ही है। यदि इस प्रकार अविवेक दिखाएं तो फिर वानर को मनुष्य मानने में क्या दोष है। उस बेचारे ने तो एक पूंछ ही अधिक प्राप्त की है। पर नहीं, मनुष्यत्व का मर्म यह है विवेक बुद्धि। जिसके मन में उदित हुई है वही मनुष्य है, बाकी सभी इसके बिना 2 पैर वाले पशु ही हैं। मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवत्व का मर्म इसी प्रकार प्रकाशित करते हैं। विवेक बुद्धि के उदय से मुक्ति के राजमार्ग में प्रवेश किया जाता है और इस मार्ग में प्रवेश यही मानव देह की उत्तमता है। फिर भी इतना स्मृति में रखना उचित है कि यह देह केवल अशुचिमय और अशुचिमय ही है, इसके स्वभाव में और कुछ भी नहीं है। भावना बोध ग्रंथ में अशुचि भावना के उपदेश के लिए प्रथम दर्शन के 5वें चित्र में सनत कुमार का दृष्टांत और प्रमाण शिक्षा पूर्ण हुए।